आज का क्वेश्चन हमारे पास में ये है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन जो है वो है अधिमूल्य यानी पिर ब्याजी सिक्योरिटी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन से संबंधित। इसमें हम जर्नल का लेखा, कैश बुक और बैलेंस शीट तीनों को सीखने वाले हैं और इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको अपलोड किए जा चुके हैं और उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर के स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो। दूसरी बात एक चीज़ और क्योंकि चैनल में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिस कारण वीडियो काफ़ी दिनों में अपलोड हो रही है। तो पिछली वीडियोज़ को आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक कंपनी जिसके जो अपने 5000 अंश जो कि ₹100 का एक है, ₹10 प्रीमियम पर निर्गमित करती है। किस्तों की जो धनराशि है, वो कंपनी ने इस तरह से डिमांड रखना तय किया है कि आवेदन पत्र के साथ में इसने ₹55 की डिमांड रखी है, जिसमें ₹5 प्रीमियम भी सम्मिलित है। आवंटन पर इसने ₹25 की डिमांड रखी है, जिसमें ₹5 प्रीमियम भी सम्मिलित है और याचना पर इसने ₹30 की डिमांड रखी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ दे रखा है याचना, याचना इसने नहीं दे रखी है कि प्रथम, द्वितीय या अंतिम। ऐसी स्थिति में हम इसको फर्स्ट एंड फाइनल दोनों इसका नाम दे देते हैं। आगे यहाँ पर ये क्या कहता है देखें, यहाँ कह रहा है कि सभी राशियों का समय पर भुगतान हो गया है और कंपनी की पुस्तकों में जनरल लेखे, रोकड़ बही तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार करना है। इसके लिए आइए देखते हैं इसका सबसे पहले वर्किंग नोट्स हम तैयार करते हैं। तो वर्किंग नोट्स हमारे पास में ये हमारे पास इसका वर्किंग नोट्स होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये वर्किंग नोट्स की हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं। एप्लीकेशन पर बताया गया था ₹55 ₹55 लेकिन हमने यहाँ पर दोनों को अलग-अलग कर लिया है। एप्लीकेशन के जो यहाँ पर रुपए हैं वो 50 हैं, जिसमें ₹5 जो था प्रीमियम का था, ये ₹5 था। एप्लीकेशन के 50 और ₹5 यहाँ प्रीमियम का है। इसी तरह अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट जो हमारे पास में है वो ₹25 था, जिसमें ₹5 प्रीमियम में था, सम्मिलित था इसमें। तो ₹20 अलॉटमेंट के हुए और प्रीमियम के इसमें हो गए ₹5। और कॉल पर जो था वो कॉल पर था ₹30, तो वो ₹30 कॉल पर यहाँ पर ये लिखा है। शेयर कितने इश्यू किए गए हैं, वो किए गए हैं 5000 शेयर। हमने इससे मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, गुणा कर देंगे। सभी जगह आप देख सकते हैं जितने अंशों को बेचा गया है, निर्गमित किया गया है, उतने से ही सभी की यहाँ पर ये गुणा कर दी जाएगी। जब गुणा हम इसकी करेंगे तो हमारे पास में संख्या जो हमारे पास प्राप्त हो रही है, एप्लीकेशन की धनराशि जो हमें प्राप्त हो रही है, वो हमारे पास में प्राप्त हो रही है ये ₹2,50,000। इस पर प्रीमियम की धनराशि बनती है ₹25,000। फिर अलॉटमेंट आता है तो अलॉटमेंट के जो रुपए यहाँ बनते हैं, वो बनते हैं 1,00,000। अलॉटमेंट पर जो प्रीमियम बनता है, वो प्रीमियम बनता है 25,000 और जो कॉल है, उस कॉल पर रुपए बनते हैं 1,50,000। इस तरह से ये धनराशि हमारे पास में तैयार होती है। ये इसका वर्किंग नोट्स हो गया। बाकी इसमें और कुछ नहीं दे रखा है कि अदत्त माँग या पूर्वदत्त माँग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इस तरह से ये हमारे पास बन के तैयार हुआ। ये वर्किंग नोट है। अब इसी तरह के अनुसार अब हम चलते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। इसको आपको अपने पास पहले नोट कर लेना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट करें क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बुक आपके पास में हो। अगर होती है तो अच्छी बात है। ये मैंने रीडर चॉइस की बुक से क्वेश्चन को लिया है। आगे चलते हैं अब जर्नल एंट्री की ओर। तो जर्नल की एंट्री आपको पहले कराई जा चुकी है, किस परिस्थिति में कैसे लेखे किए जाते हैं वो आपको सिखाया जा चुका है। इसमें सबसे पहला लेखा हमारे पास में यही होगा, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि धनराशि आ रही है इसलिए बैंक में ही आएगी। बैंक अकाउंट को इसलिए डेबिट कर दिया जाएगा और काय की धनराशि है वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की धनराशि है ये। कितनी धनराशि बैंक में प्राप्त होगी, वो डायरेक्ट प्रीमियम और
एप्लीकेशन दोनों की मिक्स करके धनराशि प्राप्त होगी जो 2,75,000 रुपए बनती है और दोनों डेबिट और क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। इसके बाद अब धनराशि आती है हमारी, इसी का दूसरा लेखा हम इसको कराएँगे। जो धनराशि हमें प्राप्त हुई है, उस धनराशि को पूँजी में अंतरित कर लिया जाएगा, कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो ये धनराशि था लेखा, इसी को हम यहाँ ले आते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। दोनों की धनराशियाँ यहाँ सामने लिखी गई हैं ये, और इन दोनों का योग उठा करके ये लिख दिया गया 2,75,000 रुपए। आप इसको अपने साथ नोट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अब अलॉटमेंट के लेखे पर। अलॉटमेंट में सबसे पहले डिमांड रखी जाएगी अलॉटमेंट की। लेखा जिसका होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसके साथ भी प्रीमियम था तो प्रीमियम कैपिटल के साथ ही रहेगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। दोनों धनराशि हमारे पास में लिख दी गई कि शेयर एप्लीकेशन की जो अलॉटमेंट की जो धनराशि थी वो 1,00,000 थी और प्रीमियम की जो धनराशि थी वो 25,000 थी। दोनों की धनराशियों को इकट्ठा करके ये लिख दिया जाएगा 1,25,000 रुपए। अब ये धनराशि की यहाँ पर डिमांड हुई है, इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं नरेशन में इसका लिखा हुआ विंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। आगे और भी इसमें थोड़ी सी हम लाइन को बढ़ा सकते हैं, विद प्रीमियम। अगला लेखा इसका जब होगा वो धनराशि प्राप्त होगी। जब धनराशि प्राप्त होगी, लेखा हमारे पास होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो ऊपर जो धनराशि जोड़ करके दोनों की आई है, वही धनराशि यहाँ पर लिखी जाएगी। अगली एंट्री हमारे पास में होगी कॉल की, और कॉल की जो धनराशि हमारे पास है, पहले मांग की जाएगी कॉल की। लेखा जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मैंने पीछे भी बताया था वर्किंग नोट्स में कि वहाँ पर कॉल का नाम नहीं दे रखा है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड, यानी सारी धनराशि एक साथ मांगी गई है, तो ये टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पर लिखा गया है। या फिर आप सीधे सीधे शेयर कॉल अकाउंट भी लिख सकते हैं। टू में शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ आ जाएगा, और इन पे कोई प्रीमियम नहीं है, तो जो इनकी धनराशि बनती है 1,50,000, 1,50,000 वो यहाँ लिख दिया जाएगा। इसके बाद अब ये धनराशि प्राप्त होगी। जब ये धनराशि प्राप्त होगी तो लिखा होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। रुपए जो बनते हैं 1,50,000 वही यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। इसके बाद ये हमारे पास जर्नल एंट्री पूरी हो चुकी है। जब ये जर्नल एंट्री हमारे पास पूरी हो गई है, वीडियो को आप पुश कर करके बैक करके अपने पास नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं कैश बुक की तरफ, क्योंकि एंट्री हमारी पूरी हो चुकी है। तो कैश बुक की तरफ को हम आ चुके हैं, और कैश बुक में हमारे पास में क्या करना होता है आपको सबको मालूम है। हम लेखे देखते हैं जर्नल की एंट्री में बैंक वाले। अगर हम जर्नल से बना रहे हैं तब, और डायरेक्ट कैश बुक को बना रहे हैं, तो सिर्फ हमें यही देखना है कि धनराशि जब आती है तो कैश बुक में डेबिट ही होती है, और धनराशि जब निकल के जाती है तो कैश यानी क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। और जो ये कैश अकाउंट है, इसमें केवल और केवल ये बैंक कॉलम यहाँ पर लिया गया है। जो यहाँ लिया गया है वो केवल बैंक कॉलम ही लिया गया है। तो केवल बैंक कॉलम ही यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहले जो धनराशि प्राप्त हुई शेयर एप्लीकेशन की प्राप्त हुई, वो हमने यहाँ पर लिख ली, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,75,000 रुपए। फिर अलॉटमेंट की धनराशि प्राप्त हुई, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम मिक्स करके ही लिखा जाता है, और यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से नहीं लिखा जाता। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,25,000 और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000 रुपए। इनको सबका टोटल हमने कर लिया। क्रेडिट पक्ष में अभी कुछ भी धनराशि नहीं है।
सिर्फ़ और सिर्फ़ डेबिट पक्ष में टोटल है, जो टोटल हमारे पास में है, वो टोटल ये आ चुका है 1,50,000। क्योंकि क्रेडिट पक्ष में कोई भी धनराशि नहीं है, इसलिए यही धनराशि उठा कर के क्रेडिट पक्ष में लिख दी गई और ऊपर यहाँ पर यही धनराशि उठा कर के लिख दी जाएगी 5,50,000। ये 5,50,000 रुपया बैंक में है, इसलिए यहाँ लिख दिया जाएगा। ये बैंक में जमा हो जाती है धनराशि, तो यही इसका बैलेंस है कंपनी का इस समय। बैलेंस शीट ही यहाँ पर लिख दिया। कैश एट बैंक भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ बैलेंस शीट ही लिखा जाए, वही ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से कैश अकाउंट भी बनकर हमारे पास में यह कंप्लीट है। ये ध्यान रखना है, ये बैंक कॉलम ही यहाँ पर लिखा जाता है। आगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम करते हैं ऑथोराइज़्ड कैपिटल। जो ऑथराइज़्ड कैपिटल होती है, वो लिखी जाती है और पूरा हम विश्लेषण यहाँ पर लिखते हैं कि वो कितने प्रकार के कितने शेयर थे और उनकी संख्या कितनी थी और वो कितने रुपए के थे। फिर उनकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन में ऑथोराइज़्ड कैपिटल नहीं दी है, केवल अंशों के निर्गमन की संख्या दे रखी है। तो जो संख्या दे रखी है, वो हम यहाँ पर निर्गमन वाले में ही दिखाएँगे, ऑथोराइज़्ड में नहीं। यहाँ तो हम एक क्वेश्चन मार्क का टिक यहाँ पर लगा के छोड़ देंगे। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कितने अंशों का निर्गमन किया गया है और कितने के लिए प्रार्थना पत्र आ गए हैं। तो वो संख्या हम यहाँ पर इस क्लियर करके यहाँ पर देंगे कि हम कितने अंशों का निर्गमन कर रहे हैं, यानी 5,000 शेयर ऑफ रेट्स 100 ईच, यानी 100 रुपए वाले 5,000 अंशों का निर्गमन किया गया है। अब इनकी आपस में गुणा करके यहाँ ये संख्या लिख दी गई। इसके बाद अब लिखा जाएगा कि इन पर माँग कितनी की गई है, तो कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, यानी जो धनराशि की माँग की गई है और उसमें से भुगतान जो हमें मिल गया है। कॉल यानी सारी माँग कर दी गई है और सारी धनराशि प्राप्त हो गई है। संख्या यहाँ पर हमें देनी होगी 5,000 शेयर ऑफ रेट्स 100 ईच, जिनकी गुणा करके 5 लाख ही आएगा। एक चीज़ और, जो ऊपर हमने यहाँ पर ये लाइन खींच दी है, इसका मतलब है कि अब इससे हमारा कोई भी इसकी कैलकुलेशन इसकी कुछ भी नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 लाख ये आ गया है। दूसरी लाइन में हम यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम जो थी, वो कितना था? 10 रुपए के हिसाब से था पर शेयर के। जब इतना था, 5,000 अंश हैं इनकी जब हम गुणा करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 50,000। इन दोनों संख्याओं का टोटल, क्योंकि सारी बात यहाँ आ चुकी है, इनका टोटल करके हम यहाँ पर ये लिख देंगे। और जो टोटल यहाँ पर ये लिख दिया गया, वही टोटल हम यहाँ पर लेकर के आते हैं। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये 5,000 रुपए या 5,50,000 रुपए यहाँ पर लिखा गया है। और यही टोटल उठा करके यहाँ लिख दिया जाएगा, क्योंकि एसेट्स में कोई भी संपत्ति यहाँ नहीं दिखाई गई है। तो जो धनराशि एकत्र हुई है, वही इसकी संपत्ति है, इसलिए यहाँ लिखा गया कैश एट बैंक। इस तरह से ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है। आप इसको अपने पास नोट कर सकते हैं और सीखने के लिए पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।